मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 438 438 और शो का टॉपिक है बाय बाय 2019। बाय बाय 2019, क्योंकि ये आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है 2019 का। और आज मेरे हो सकता है, मेरी पूरी कोशिश है, शो तैयार है कि आज मैं 2 शो करूं, जो कि नए साल के हवाले से बहुत कुछ आ रहा है। और मेरी कोशिश है कि मैं नए साल के हवाले से जितना कुछ भी आपके सामने रख सकूं वो मैं करूं, क्योंकि जिन लोगों ने ये लिखा है माजी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, नए साल 2020 के हवाले से, मेरी कोशिश है कि मैं जरूर आप तक पहुंचाऊं। और सबसे पहले कलाम पाक, आज का हवाला है पतरस से उसका 4 बाब उसकी 12 से 15 या तक पढ़ूंगा। आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे तअज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात है हम पर वाक़या हुई है, कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त भी नहायत खुश और खुरम रहो। अगर मसीह के नाम के सबब से, अगर यीशु मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। अगर तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह, खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम जलाल का रूह तुम पर साया करता है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। मैंने ये हवाला इसलिए पढ़ा है कि ये जो ऊपर नीचे 2 वाक्य क्रिसमस पर हुए, बड़े दिन की खुशी में हुए और हम सब सीख पा हुए, लेकिन जब खुदा का कलाम कहता है कि मेरे नाम से आपको बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन तुम मुबारक हो, हम मुबारक है। जब मसीह हमें ये तलकीन करता है, ये हमें नसीहत करता है कि हमने इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे नाम से तुमको सताएंगे। इस वजह से, लेकिन खुदा का काम के आज फेसबुक पर मैंने देखा कि उसने जो मुबश्शिर लकमान है उसने माफी मांग ली, और ये सबसे अच्छी बात है। हम इस पर फख्र नहीं, हम इस पे, बल्कि ये अच्छी बात होती, हम जो फख्र करते देखो जी उसने माफी मांग ली, ये बड़ा पन होता है कि उसने गलती की, उसने तस्लीम कर लिया कि मैंने गलती की, मैंने एक मसीही कौम के दिल तोड़े, उनको दिल बर्दाश्त किया और उसने माफी मांग ली। जब खुदा माफ कर देता है तो हम कौन होते हैं कि हम माफ नहीं करेंगे? कुछ सजा और जो भी वो उसके पास है, इंसान के पास कुछ नहीं कि वो किसी के मतलब उसको सजा दे सके। और खास तौर पर मजहबी हवाले से जो कि ऐसे वाक़यात होते हैं, उनको बर्दाश्त से, सब्र से ही सब कुछ किया जा सकता है। तो शो मैंने जैसे कहा है बाय बाय 2019, तो एक शेर है, पहले नए साल की सरहद पे खड़े हैं, फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं, राख हो जाएगा ये साल, फिर भी हैरत कैसी। और बिल्कुल हैरत, ये तो राख हो गया साल, आज का और कल का दिन है, साल तो खत्म है। और इसीलिए मैंने ये शो रखा है बाय बाय 2019। और ये हैरत की बात नहीं है, फिर नए साल की सरहद पे हम बिल्कुल सरहद के आखिरी किनारे पर खड़े हैं,
क्योंकि 2019 बिल्कुल जा रहा है और राख हो जाएगा। और हमने क्या खोया क्या पाया, ये हमें सोचना है। एक बात मैं भी शो करने से पहले सोच रहा था कि हम जैसे पहले माँ बाप से सीखते हैं, फिर असातिज़ा से सीखते हैं, स्कूलों में जाते हैं, फिर जो हमारे मजहबी रहनुमा है उनसे भी सीखते हैं, पाक कलाम की बातें, बहुत सारी बातें हम, दुनियादारी की बातें, बहुत कुछ इल्म हम सीखते हैं। लेकिन हमने ये जो आगे हम अपनी जिंदगी में जाते हैं, हम क्या हर साल क्या खोते हैं क्या पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। और हमको अगर हम ये चीजें अपने आप में करें, सोचें हमने क्या गलती की, खुदा के खिलाफ गुनाह क्या किए, मसीह के खिलाफ हमने, यीशु मसीह के खिलाफ हमने कितनी हुकूमत धूलियां की, और नए साल में जाके कुछ जो बिल्कुल किनारे पे खड़ा है, हम उसमें हमने आगे नए साल में क्या सोचा है, क्या करना है, अपने मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का, अपने खुदा के सामने जाने का, उसके सामने माफी मांगने का कि मुझसे जो गलतियां 2019 में हुई, मैं आगे जाकर खुदा बाप जी वादा करता हूं कोशिश करूंगा। कोशिश करना आपका काम है, हम सबका काम है, उस कोशिश को पूरा करना वो उसका काम है। और हमारा काम है दुआएं मांगना, उसका काम है दुआएं सुनना, लेकिन सच्ची और अच्छी हो। ये नहीं मतलब की नाम मुनाफकत नहीं। तो हम जरूर 2020 में जब जा रहे हैं तो बहुत खूबसूरत हम अगर नए करादे, नए वलवलों के और नए जज्बों के साथ जाएंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। उसके बाद दूसरी शेर है, मैं बड़ा रंगीन रहा ये साल, बड़ा रंगीन रहा ये साल, हर किसी ने अपने अपने रंग दिखाए। कुछ भी हो रंगीन तो है, ये तो दुनियादारी, यहाँ पर अच्छाई बुराई शैतान हर चीज यहाँ मौजूद है। और साल हर किसी ने जो कुछ भी कैसा भी है, अच्छा है तो उसने अच्छे काम किए, कोई बुरा करता है तो उसने बुराई की, कोई झूठ बोलता है तो उसने वो झूठ बोले और खूब बोले, जो मुनाफकत करता है, जो जुल्म करता है, जो ज्यादती करता है, वो उसने खूब की है। लेकिन हम अगर ये काम करते तो हमारे पास वक्त है कि हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, आखिरी किनारे पर हैं, बाय बाय कह रहे हैं हम 2019 को, तो हम इन चीजों से किनारा करने की कोशिश करें। क्योंकि जिंदगी यहाँ तो जो कुछ हमने किया है, लेकिन हम इस चीज का भी अपने खुदा के सामने, उसके बेटे के सामने वादा करें कि हम अपनी जिंदगी को जब ऊपर जानी है उसके मतलब भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ये जिंदगी तो इधर ही रह जानी, ये सब कुछ तो इधर ही रह जाना। जो सबसे अच्छी और सच्ची बातें, जो खूबसूरत बातें, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करने की बातें, वो ही ऊपर जाएंगी। और हम नए साल में अच्छी सोच लेके दाखिल हो। टीना विलियम मेरी बहन इटली से, कहीं ना कहीं से वसीला बना देता है, कहीं ना कहीं से वसीला बना देता है। वो अपने बंदे को तड़पता नहीं छोड़ता, और बिल्कुल वो कोई ना कोई तो वसीला बनाता ही रहता है। हम परेशान होते हैं, ठीक है, इंसान हैं, कमजोर हैं, हम तो बिल्कुल परेशान तो होते हैं, और इतना यहाँ तक भी परेशान हो जाते हैं कि हम सोचते हैं, तड़पना शुरू हो जाते हैं कि क्या होगा, कहाँ से होगा, ये कैसे। लेकिन वो खुदा कोई ना कोई तो वसीला बना देता है, और वो हमें जो कुछ चाहिए वो हमें मुहैया कर देता है। तो वो तो हमें मुहैया करने वाला है, लेकिन हमें और भी अच्छा बनना है। नए साल में 2020 में दुनिया बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। अगर बदले नहीं तो हम लोग नहीं बदले, हमारी मसीही कौम नहीं बदली, और ना अभी तक कोई सोच ऐसी सामने आ रही है। मैं यही बात मैं कह रहा था कि मेरा शो करने का मतलब, बहुत सारे लोग क्यों लिखते हैं, क्यों पोस्टर डालते, क्यों शायरी करते हैं, क्यों लिखते हैं कि किसी ना किसी तरह लोगों तक पहुंचे। खुदा का पाक कलाम भी लोगों तक पहुंचाते हैं,
ताकि उसकी जो खूबसूरत जो खुदा की बातें हैं, जो हुक्म है, वो लो। और यही मेरी कोशिश है। जो अगर मैंने अपने माँ बाप की नहीं मानी, मैंने अपने असातिज़ा कराम की नहीं मानी, मैंने अपने मजहबी रहनुमाओं की नहीं मानी, और अच्छे से अच्छे लोगों को पढ़ा लिखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं माना, तो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो जिंदगी को बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और ये उस वक्त ही होता है कि जब हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कुव्वत हो जो हमें पढ़ने की, सीखने की, जब तक हमने पढ़ने की और सीखने की आदत नहीं पड़ेगी, हम आगे तरक्की नहीं करेंगे, और ना हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे कोई तरक्की करने के काबिल होंगे। क्योंकि अगर हम उनके माँ बाप, उनके बड़े, उनके साथ कराम, उनके मजहबी रहनुमा अगर अच्छे काम करेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो नौजवान नस्ल है, जिनके लिए मैंने शो किया था कल कि वो अभी तक सो रहे हैं, तो फिर वो डेफिनेटली आगे बढ़ने की, अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे। फिर टीना विलियम, कल रात जो भूल कर देखी यादों की किताब, कल रात जो भूल कर देखी यादों की किताब, रो पड़े के क्या खोया हमने, आए जिंदगी। और जब मैं और आप ये देखेंगे कि मैंने जिंदगी में क्या खोया, मैंने जिंदगी में क्या पाया, तो हम बहुत सारी चीजों को सुधार सकते हैं, बहुत सारे आप अपनी नस्ल को सुधार सकते हैं। क्योंकि हम आगे देखते हैं, पीछे वाला, पीछे जो है तो जेड़े पंजाबी च भी अगे दौड़ ते पीछा चौड़, हम वो पिछले कामों को संवारते नहीं, अगले काम की तरफ हम भागना शुरू कर। लेकिन अगर हम पहले सुधारेंगे तो फिर आगे मंजिलें हमें खुद खुद मिलती जाएंगी। वो अपने रो पड़े कि क्या खोया हमने, और जब जिस दिन हम सब ये रोएंगे, फिर इसका मतलब है कि हमने कुछ सोचना शुरू कर दिया कि क्या खोया। हमने जो कुछ खो लिया वो खो ले। अगर आइंदा साल, जो आने वाला साल है, मेरी और आपकी जिंदगी में कितने साल हैं, ये तो वो जानता है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी जितनी भी है उसको खूबसूरत बनाने के लिए अच्छी और सच्ची बातें सीखनी चाहिए, खुदा के कलाम की बातें सीखनी। बड़े बड़े आलमों ने इतना कुछ लिखा हुआ है, और मौजूदा नस्ल की नौजवान नस्ल भी बहुत खूबसूरत लिख रही। हम अपने बच्चों को इस तरफ माइल करें कि पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, उसके अलावा सारी उम्र पढ़ना ही पढ़ना होता है। अगर इंसान में ये आदत पड़ जाए पढ़ने की, तो बहुत खूबसूरत टीना विलियम। उसके बाद तीसरी पोस्ट है टीना विलियम, मेरी बहन इटली से। आए इंसान, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारा हुस्न, जवानी का नशा, दौलत का घमंड, तुम्हारी काबिलियत के चर्चे, तुम्हारे हुनर, सब एक दिन खत्म होने वाले हैं। तो गरूर किस बात का है? क्या तुमने सुना? ये सारी बातें जो मैंने पढ़ी, क्या तुमने सुनी? ये सारी बातें अमल करने वाली, क्योंकि आखिर में लिखा है कि एक दिन सब खत्म होने वाले हैं। तो गुरूर किस बात का है? हम किस बात का गुरूर करते कि जब जिंदगी नहीं हमारी, जिंदगी तो एक वक्त है जो दिया गया हमें इस दुनिया में, इस जिंदों की जमीन पर जो जिंदा हमें रखा है। वक्त कितना है वो जानता है कि कितना है। 20 साल है, 100 साल है, 70-80 बड़े कितने साल है, ये सिर्फ। लेकिन हम खूब से खूब तक में कोशिश में रहें तो जिंदगी खूबसूरत बनेगी, हमारी नस्लें खूबसूरत बनेंगे, हमारे बच्चे खूबसूरत बनेंगे। खूबसूरती चेहरे की नहीं, खूबसूरती जो हमारे किरदार हैं वो खूबसूरत है, हमारा चाल चलन वो खूबसूरत है, हमारा रहना बहना सहना उठना बैठना क्या है वो खूबसूरत है। कोई यहाँ से लोग देखते हैं कि ये किस खानदान से, किस नस्ल से है, किस कौम से है, किस फिरके से है। ये चूंकि हमारे मुल्क में या हमारे इलाके या हमारे उस एरिए में, तो ये चीजें वहां तो कुत्ता भी लेकर, घोड़ा भी देखकर नस्ली चीजें हम लेते, तो इंसान को
भी यही बात है कि इंसान जब भी देखते हैं, वो रिश्ते नाते दोस्ती करते हैं, वो देखते कि ये क्या है, इसका खानदान क्या है। तो इस वजह से झूठ से, मुनाफकत से दौलत इकट्ठी कर लेना, लेकिन वो उसकी जो बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं होगी, वो सारी उम्र झूठा ही रहेगा और झूठा ही जाएगा, और खुदा के सामने झूठ तो नहीं चलेगा। वहां तो वो देखेगा खुदा किसने मेरे हुक्मों पर कितना अमल किया है। इसलिए ये सारी चीजें, खूबसूरती, जो हमारा हुस्न, जवानी, ये सब कुछ खत्म होने वाली चीजें हैं। काशिफ नवाब एक वो तबका है जिनके यहाँ शादी से पहले बहुत अच्छी हमारे इलाके की, हमारे एशिया में, इंडिया पाकिस्तान की, खास तौर पर मैं समझता हूँ बहुत बहुत अच्छी पोस्ट डाली काशिफ ने। एक वो तबका है जिनके यहाँ शादी से पहले मेहंदी की फोटोग्राफी पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। जब हम रोना रोते हैं, जहेज का रोना रोते हैं, तो हम फिर इतने 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 खर्चे, मेहंदी पे खर्चा, उसके बाद वो क्या आजकल मेकअप करने वाले, उनके पर ऊपर खर्चा, कितना खर्चा होता है। खर्चे मेहंदी का, फिर बारात के दिन कितना खर्चा। तो ये सारा कुछ क्या है, ये खर्चा, ये नुकसान, कर्जे उठा के तो हम अपने नुकसान करते हैं। एक वो तबका जो मेहंदी की फोटोग्राफी पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, और एक दूसरा तबका जिनकी माइयों में बैठी हुई, माइयों आप जानते ही हैं, वो तेल वगैरह की रस्में जो होती है, जिनकी माइयों में बैठी बेटी दुआ करती है कि बाप को कोई हदार मिल जाए तो बारात का खाना पूरा हो जाए, ये है। और हम उधार उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ मेरे अड़ोस पड़ोस में या जो मेरे इधर उधर के लोगों ने इतनी लाखों रुपए खर्च किए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी भले हेरा फेरी करूं या मांगू, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये बेटी कह रही है कि मेरे बाप को कोई ना कोई कर्जा मिल जाए, भाई को कोई कंपनी से एक तनख्वाह एडवांस मिल जाए तो मैं ससुराल में फ्रिज ले जाऊं। मतलब हमारी औकात में नहीं होता, लेकिन जो आते हैं रिश्ता मांगने आते हैं, रिश्ता लेने आते हैं, जो रिश्ता लेकिन उनकी डिमांड होती है कि हमें मोटरसाइकिल भी चाहिए, कार नहीं तो कम से कम मोटरसाइकिल, तो फ्रिज भी चाहिए, जहेज भी अच्छा चाहिए, हर चीज वो मांगना चाहते हैं। और ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो हमें बहुत बहुत पीछे धकेलती जा रही है। पाकिस्तान में असली मसला ये है, पाकिस्तान में असली मसला इन दो तबकात की गहरी तकसीम है। करप्शन यहां से ही शुरू होती है। जब शादी होती है तो हम कुछ भी करें, हम कोशिश करते हैं चलो नहीं तो हमें रिश्वत मिल जाए, कहीं से रिश्वत खूब लेते हैं कि बेटी को घर से निकालना है, जो कुछ भी हमसे हो सके हम करते हैं कि मेहंदी पे भी खर्च हो, वो क्या है माइयों पे भी खर्च हो, जो भी रस्में हैं, जो भी रिश्तेदार आए उनको नजर आए कि वाकई भले भले बड़ी शादी की है, और उसके बाद भूखे मरे। और यही लानत हमारी जो हमारी उस एरिया में, हमारे इस पाकिस्तानी और इंडियन कौम में है, और वो बड़ी नुकसानदेह चीज, और उसी से हम अपनी शान बनाने की कोशिश में हम बहुत पीछे चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है बहुत अच्छी, काशिफ ने ये भी लिखी, आओ बदल दो इस निजाम को, आओ बदल दो इस निजाम को, जहां हक ना मिले अवाम को, इस निजाम को बदल दो। कौमें बदलती है निजाम, जो लीडर ना वो नहीं बदलते, उनको तो अपनी, हमारे मुल्क में होते उनको लीडरों को अपनी जात से वास्ता होता है, अपनी बात। आज क्या हो रहा है, क्या झगड़ा है, यही झगड़ा है कि मैं क्यों नीचे हूं, या मुझे जो अभी वो नेप के अंदर डाला जा रहा है वो उसको बचाना चाहते हैं। और क्या है,
जो एक बाप या माँ अपने सियासी बेटे को अपनी जगह पे लाना चाहती है, और यही वो अगर नस्ल को या उस निजाम को नहीं बदलता तो कसूर किनका है? हमारा है, क्योंकि हम झूठों के पीछे जाते हैं, हम उनको ही शाबाश देते हैं। और बदल डालें इस निजाम को, जहां हक ना मिले अवाम को, जहां चूल्हे ठंडे पड़ते हैं, जहां चूल्हे ठंडे पड़ते हैं और गरीब ही रोज मरते हैं। बिल्कुल, अमीरों के पास गैस आए ना आए, कुछ भी ना हो, उन्होंने तो सिलेंडर भी इतने, जनरेटर, उन्होंने तो घरों में, उनसे कमी नहीं हो, पैसे की कमी नहीं, इतना कुछ उन्होंने कमाया, इतना कुछ जमा किया हुआ है, उनको तो रोज मारता कौन है? मैं हैरान रहता था, पाकिस्तान में जाता था, और अभी भी देखते हैं खबरें कि लाहौर में, ज्यादा मेरी फैमिली लाहौर में थी, और सुबह उठते और चूल्हा जलता ही नहीं था। कैसे बच्चे स्कूल जाते थे? क्या कुछ नहीं। रात को 12 बजे गैस आती थी तो फिर उठ के लोग खाना बनाते हो। फिर इस निजाम को किसने बदलना है? हमने बदलना है। हम 2019 से, मेरे ख्याल 20 साल मुझे यहाँ, और वो निजाम उस वैसे का वैसा बल्कि बद से बदतर हो रहा है, और हम सब अवाम उनके पीछे फिर भी खुशी के नारे मार रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, सब कुछ। और ये हमारी गलतियां। निजाम को अवाम ने बदलना है, लीडरों के अवाम ने बदलना है, लेकिन बार बार जब हम उन देखे हुए को इजमाएंगे तो फिर वही सब कुछ पुराना निजाम ही रहेगा, जहां राज जागीरी चलता है। और हमारे मुल्क में राज ही जागीरदाराना है, जिम्मेदाराना है और सरमायादाराना। वही सारे मिलकर दोस्तियां भी करते हैं, वही सारी आपस में बांटते भी सब कुछ है। जहां राज जागीरदारी चलता है, फिर और किसी की ना चलती, और वाकई और किसी की नहीं चलती, सिर्फ राज चलता है जागीरदारों का, सरमायादारों का, और दूसरे अमीर लोगों का, जो अमीर से अमीर तर हो गए हैं, उनका चलता है। जहां बच्चे भूख से मरते हैं और बड़े खुद सोजी करते हैं, और जब बच्चे भूख से मरते हैं तो चूंकि गरीब माँ बाप कुछ नहीं करते, वो अपने आप को आग लगा देते हैं, खुद सोजी करते हैं, खुदकशी करते हैं। बल्कि ये तक वाक़या देखे कि माए खुद पहले अपने बच्चों को फेंकती है नहर में या दरिया में या कुएं में, और बाद में खुद भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उनकी इंतहा हो जाती है, वो अपने बच्चों को भूखा मारते नहीं देख सकती, और फिर वो खुद भी पहले बच्चों को मार देती, फिर खुद भी मार जाती, ताकि मैं इन बच्चों के दुख को ना बर्दाश्त करो, अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। और फिर भी हम उस निजाम को बदलने की कोशिश नहीं करते, जहां पर यहां तक जुल्म होता है, जहां मारूसी सियासत हमें सारी, जहां होली खून खराबे की, जहां होली खून खराबे की हर रोज नाच नचाती है। आप देखते हैं, आप वहां रहते हैं, टीवी देखते हैं, क्या खून खराबे। होली वो इंडियन एक त्योहार है, लेकिन वो तो होली रंगों की होती, लेकिन हमारे मुल्क में होली खून से खेली जाती है, और वाकई वो होली बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ऐसे ऐसे अभी मैं वाकया देख रहा था सुबह खबरों में, और किसी सरगोदे का एक बुजुर्ग ने, किसी बुजुर्ग ने कोई किसी के वो चारा पट्टे जिन्हों कहते हैं कि उसने पता नहीं उस उनके गांव खेतों में से घास निकाल लिया, और वो लोग उसको मार रहे थे, खूब मार रहे थे। मैं हैरान हो गया, दिल खराब होता है कि हमारे मुल्क, और उसको खूब डंडों के साथ मारते ही जा रहे थे, मारते ही जा रहे थे। वो पता नहीं गरीब मर गया होगा, क्योंकि आजकल तो तस्वीरें लेना, चूंकि सेल फोन ने बहुत सारी, लोग लड़ाई कर रहे होते, कुछ लोग कैमरे में तस्वीरें खींच के वो टीवी तक या मीडिया तक पहुंचा देते, और लोगों के सामने सारी बात आ जाए। ये जुल्म हमारे मुल्क में हो रहा है, जहां मारूसी सियासत हमें एक ही लड़ी के कई चेहरे दिखाती है। एक ही मारूसी सियासत है ना, क्या है?
जरदारी है, अभी जरदारी का बेटा शोर कर रहा है कि जल्दी उतर जो, अगले साल इलेक्शन कराओ, मुझे बारी दो, तो जो बाप ने हेरा फेरी ने की मैं उसकी तबाही कर दूंगा। और यही वजह है कि हर आदमी, मौलाना साहब कह रहे हैं जी अगला साल इलेक्शन का, तो ये निजाम तो ऐसे रहेगा तो मुल्क तो डूबता जाएगा। हम किसी की सुनते नहीं, जो हमसे गरीब या थोड़ा कमजोर माड़ा कहीं उसको सीट मिल जाए तो फिर हम चाहते कि जल्दी उतरो, हमारा हक है। और फिर हम भाग भी जाते हैं, फिर सामने भी नहीं मुकाबला भी नहीं करते सच्चाई का या झूठ का। उसके बाद अब चलो सीधे रास्ते पे जो जाता है सीधा इंसाफ को, उस रास्ते पर चलो जो सीधा इंसाफ को जाता है, जहां इंसाफ मिलता है। लेकिन दुनियावी तौर पर तो इंसाफ मुश्किल है हमारे मुल्क में, लेकिन जब इंसाफ मिलेगा, जो सीधा इंसाफ ऊपर मिलेगा, तो फिर ऊपर जाके चलेगा कि हमने दुनिया में क्या किया और क्या खोया और क्या पाया। अमन और इंसाफ फरोग पाएगा वहां, अमन और इंसाफ फरोग पाएगा वहां जहां मेरा ना हो कोई शख्स और पहुंचे अपने अंजाम को, जहां अमीर ना कोई जब तक इनमें से अंजाम तक नहीं पहुंचेगा तो ये हालात तो वाकई ऐसे ही रहेंगे। और जब से हम, मेरा साल तो तापकता हो बाय बाय, तो हमने कितने 1947 से लेकर आज तक कितने सालों को बाय बाय कहा है, और लेकिन कोई निजाम तो बदला, निजाम तो वही है। टीवी पर भी प्रेसिडेंट साहब, वजीर आजम साहब और सियासी लीडर भी हम कहेंगे जी हम साल बदले, नए साल में हम चलो नए काम करेंगे, लेकिन वो तो एक सियासी बयान देंगे, दिल से तो कोई नहीं सोचता कि ये अगर वाकई में जो बयान दे रहा हूँ इससे कोई अवाम को भी फायदा। ये शेर का रोज अभी भी कि नए साल में जी नया हमें तोहफा मिलेगा, गैस की महंगाई होगी, फलानी चीज महंगाई तो क्यों होती है? क्योंकि हम उस निजाम को बदलने की कोशिश नहीं करते। ये अब उल्टा तो उग पड़ेगा, जो अब उगना है तो उग पड़ो, अब उगना है, उगना उग पड़ो जो फसल से ऐसे। लेकिन ये हमें कहा गया कि अब अगर तुम आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, कोशिश करो, अब उगना है तो उग पड़ो, चाहे पत्थरों का सीना चाक करो, चाहे तुम्हें पत्थरों का कुछ भी मुश्किल है, जब तक इन मुश्किलों का आप या हम मुकाबला नहीं करेंगे हम पिसते ही जाएंगे। हम पुसीदा कौम है, गुलाम कौम है, और हमारे लीडरान हमें गुलाम से गुलाम तक रखना चाहती है। उनके बच्चे नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इनका जरदारी का बेटा ये क्या कर रहे हैं? वो यही नारे मार रहे हैं, और हम उनके साथ खड़े होकर नारे मार रहे हैं कि वो हमें गुलाम ही रखेंगे, क्योंकि उनकी हरकतें जो जिगीरदाराना है। और ये पुसीदा निजाम छोड़ो, ये जागीरी राज छोड़ दो, ये जो पुसीदा पुराना निजाम है जागीरदाराना सरमायादाराना, ये इस निजाम को छोड़ दो। अब करो खलासी इन लोगों की, अब करो खलासी इन लोगों की जो जायज समझे हराम है, जिसको हम जायज समझते वो हराम होता है, और जो हराम करते हैं वो हलाल होता है। तो हमें इन इन जिसने भी लिखा, पता नहीं नाम नहीं किसी का भी लिखा, तो वो कह रहा है, काशिफ ने पता नहीं किसने, लेकिन वो कह रहा है कि अब इनकी खलासी करो, इन गरीब लोगों की, इन गुलामों को, इनको छोड़ दो, इनको आजाद कर दो, ताकि ये भी अपनी जिंदगी में कुछ देख लें, कि अपने बच्चों को कुछ मुस्तकबिल बना ले। अब आओ बदल दो इस निजाम को, अब आओ बदल दो इस निजाम के, जहां हक ना मिले अवाम को, चलो सब मिलकर 2019 को तो बाय बाय हो गया, 2020 में ही कुछ सोचें कि आओ बदल दें, हम इस निजाम को बदले, ताकि हमारी जो हम गरीब लोग हैं, गुलाम लोग हैं, हम पिसे हुए लोग हैं, और जब तक हम नहीं ये बदलेंगे कभी निजाम नहीं बदल सकता, कभी नहीं क्योंकि हमें बदलना है। जब तक कुर्बानियां नहीं देंगे
चाहे कोई मसीही कौम है, चाहे मुस्लिम कौम है, हम इसी तरह पिसते रहेंगे। लेकिन उनमें और हमने बहुत फर्क है। हम बहुत पिसे हुए लोग हैं। वो तो अमीर तबका लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम तो सिर्फ रोटी पानी पे जीते हैं। अगर कोई है भी तो वो तो अपने के लिए, वो किसी के लिए क्या करेगा। और हमारे लीडर तो क्या बात है, वो तो उनकी जूतियां सीधी करते हैं, वो हमारे लिए क्या करेंगे। हम तो उनको ही पकड़ेंगे। अगर हम जिनको इलेक्ट करेंगे वो तो सिलेक्ट होकर जाते हैं, इसलिए उनको तो कोई परवाह नहीं। उनका रोजी पानी जो भी है वो तो चल रहा है। नदीम आरफ मट्टो, आपकी राय, हमारे अजदाद मसीह हुए, हमारे बड़े परदादे दादे जो भी हमारे बड़े दे अजदाद मसीह हुए, लेकिन हमारे रवैये नहीं, हम नहीं बदले। वो तो मसीह हो गए, उन्होंने तो हमें बहुत कुछ कर दिया, सिखा दिया, लेकिन हमने अपने आबाओ जदाद की नहीं सुनी। हमने किसी की भी नहीं सुन रहे। हम अपनी मैं ना मानो वाली बात पे उसी डगर पे चलते जा रहे हैं। सारवान सैमुअल जलाल, वही कल परसों वाली पोस्ट है, मुबस्सर लकमान और भारती को फेसबुक पर गालियां देने की बजाय उनके लिए दुआ करें। ये मसीही बात है, ये मसीह की तालीम है कि जो आपको तंग करता है उसके लिए भी दुआ करो। खुदा यीशु मसीह ने खुद दुआ की कि इनको नहीं पता है, इनको माफ कर। और उस डाकू को माफ कर दिया जो पता नहीं क्या कितना जालिम था, उसको भी माफ कर दिया। तो यही कह रहे कि उसने जो कुछ किया उसको माफ करो और खुदा से उनके लिए दुआ करो, इल्तिजा करें कि हमारी जंग रब्बुल फात जीता। और ये जीत मसीही की जीत होगी जब उसने माफी मांग ली है। तो फिर जीत किसकी हुई? मसीह की, यीशु मसीह की, उसके मानने वालों की जीत होगी। तो हम क्यों परेशान हो, क्यों किसी को गालियां दें? क्योंकि हमारी तालीम नहीं कि हम गाली के बदले गाली दें, ईंट का जवाब पत्थर से दे, ये हमारी तालीम नहीं। जिजाम आइजक साहब इसी हवाले से कुछ शेर लिखे। मसीहत के दुश्मनों से एक बात जाहिर है, किसी का जज्बा गर्म है, किसी का ठंडा है, किसी जिस हवाले से लिखता है ठीक है। एक मसीहत के दुश्मनों से एक बात, दुनिया वालों क्या मिटा सकते हो? ये तो ठीक है, मसीहत नहीं मिट सकती, जब से भी चली है ये कभी ना मिटेगी, ना मिटी है और ना मिट सकती है। ये खुदा के फजल से, क्योंकि खुदा का दुनिया है, खुदा को मानने वाली, ये मजहब कभी नहीं मिट सकता। ये खुद साख्ता तो मजहब नहीं, ना ये खुद साख्ता किताबें हैं, ये तो इल्हामी किताबें, ये तो कोई नहीं बदल सकता। तुम नामे खुदा एक दिन तुम पर एक दिन असा अंसाफ का लहराएगा, उसकी लाठी लहराएगी। जो तुम लोग मसीहत के खिलाफ ऐसा सरपसंद हो, सफा हस्ती तुम पे तंग पड़ जाएगी। सरपसंद हो, सफा हस्ती तुम पर तंग पड़ जाएगी। कहरो अदो जल तुम्हें जब आड़े हाथों लेगा, जब उसका डंडा चलेगा, जब उसका गुस्सा तुम पर चमकेगा, तो तुम आड़े हाथों लगा। और किस जुर्रत से कहेगा, किस जुर्रत से कहते हो कि हमने गिरजाघर, किस जुर्रत से किए तुमने गिरजाघर शहीद? इस तरह नाम मसीहत नहीं मिट पाएगा। गिरजा गिराने से तो ये तो वो सिर्फ दुनियावी तौर पर जमीन को हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए, लालच के लिए सब कुछ। तो मसीहत गिरजा चलाने के बिशावर बहावलपुर और कितने चर्चेस में हमले होते रहते हैं, टैक्सला में हुए। तो क्या मसीहत खत्म होगी? मसीहत तो नहीं, क्योंकि ये तो वो चीज है कि जितना दबाओगे उतना ही ये दबाए, क्योंकि ये तो चलती है उतनी ऊंचा उड़ाने के लिए। मुखालफत जितनी, क्योंकि इंसान की मुखालफत तो करता है, लेकिन खुदा की मुखालफत तो नहीं कर सकता, वो देखता है। लेकिन फिर जब उसकी बेवाज लाठी निकलती है तो फिर सबको सीधा कर देती है। उसके बाद रोनी पाल कराची से उन्होंने लिखा है, दुनिया का वाहिद मजहब मसीहत है जिसका मजाक उड़ाकर माफी मांगी जा सकती है। बिल्कुल, और ये ठीक बात है।
जिसका मजाक उठाकर माफी मांगी जाती है और खुदा माफ कर देता है, चूंकि वो तो बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ कर देता है। तो ये तो छोटी छोटी हरकतें हैं जिनको पता ही नहीं कि मसीह क्या चीज है, जिन वो जानते नहीं कि मसीह मजहब क्या है, ना उन्होंने सीखा ना से जो ये कह देते हैं कि बाइबल मुकद्दस झूठी है या बाइबल मुकद्दस बदल सकती है, तो उनके लिए ये छोटी छोटी बातें कह देना देखो बड़ी बात नहीं। हम क्यों गर्मी का, क्योंकि माफ करने वाला वो है। हम इंसान हैं, गर्मी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन हम मुकाबला नहीं, खास तौर पर हमारे मुल्क में हम किसी का, और ये दौर तो किसी को बात करना भी अपने आप को गोली खाने वाली बात है, क्योंकि आजकल के दौर में हर घर में असला है। कहाँ से आता है, कौन ला के आता है, किधर से आता है, ये तो नहीं पता, और ना हुकूमत कुछ कर सकती है। जितने मर रहे हैं क्या उनका कोई फैसला हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि फैसला तो होता है अमीरों का, अदालतें उनकी है, कानून उनका है, जमहूरियत उनकी अपनी है, अपनी मर्जी से जो सजा होगी तो ये जमहूरियत के खिलाफ हो गया, अगर उनकी बात मान ली तो ये जमहूरियत ठीक है। हमारी जमहूरियत तो हमारे घर की लौंडी वाली बात है, जो असली जमहूरियत वो तो हमारी है ही नहीं है। जमहूरियत वो है जो हम खुद कर रहे हैं अपने आप पर, और मसीहों की जानब से माफ किया जा सकता है। और वाकई उसने माफी मांग ली तो हम माफ करते हैं, और उस माफ करना चाहिए, क्योंकि शैतान का मुकाबला तो नहीं, क्योंकि खुदा ने उसके लिए दोज़ख बनाया और वो दोज़ख में गिरेगा और जाएगा। हम क्यों उसके साथ दोस्त हम जाए, हमें तो खुदा ने हमारे लिए फिरदौस मुकर्रर की हुई है। तो हम अच्छे और सच्चे काम, खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातें करेंगे तो जरूर हम उसके उसके सामने जाएंगे। और हमने बाय बाय 2019 को अच्छे और खूबसूरत तरीके से, जो भी गुस्से नाराजगी जो कुछ भी है, एक दूसरे से करें। और हमने क्रिसमस मनाया जिसका पैगाम नहीं खूबसूरत है, एक दूसरे को माफ करना, गले मिलना, सच्चे दिल से, अच्छे दिल से, झूठ से नहीं। क्योंकि चलो यार आज दिन है, जब भी डालो तो फिर कल फिर देख लेंगे, या नया साल आ रहा है यार चलो माफ कर दो 2020 में फिर वही धंधे, तो फिर वो काम कामयाबी नहीं है। उसके बाद उर्दू गजल की बहुत अच्छी गजल, मेरा वजूद मेरे मकान में भी ना था, मेरा वजूद मेरे मकान में भी ना था, ये तमाम ज़िया तो गुमा में भी न था। मेरा वजूद क्या था, ये तो मेरे गुमा में भी न था कि मुझे ये कुछ मिल जाएगा। हमको खुदा ने कितनी नेमतें दी है, ये कभी इंसान सोच भी नहीं। हम सुबह उठते हैं रात परेशान, और सुबह खुशी होती है, खुशी खुशी उठते हैं, खुदा हमें रात को बरकतों फजलों से नवाज देता है। और ये हमारे गुमान में भी नहीं होता कि ये हमारे साथ ये भी कुछ हो सकता है। ये तीरगी तो फक्त मेरा ही नसीब थी, चिराग सामने वाले मकान में भी ना था, रोशनी सामने, और ये तो मेरा मुकद्दर ही था, लेकिन रोशनी तो सामने, अंधेरा तो हर तरफ है, मेरे मुकद्दर में नहीं, हम सबके मुकद्दर में, हम सबके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। हमने 47 से लेकर या जब से मैं आप पैदा हुए हैं अंधेरा ही देखा है, और अभी तक सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो जब तक हम 2020 में दाखिल होने के लिए मुत्तहिद नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, फिर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। चिराग सामने वाले मकान में भी ना था, दिलों को बेच बेच रहा है, दिलों को बेच रहा है उम्र भर, हमारे जो दिलों को जो हम उम्र भर के लिए हमें बेच रहा है, वो फासला तो जमीन और आसमान में भी ना था। और ये जो दूरियां थी, ये तो आसमान और जमीन के भी थे, जो फासले हमने अपने आप के सामने, हमने एक दूसरे के लिए दूरियां डाली हुई है, ये चीजें तो आसमान में भी और जमीन में भी नहीं, क्योंकि आसमान और जमीन तो एक है, जो मालिक जब मर्जी उसको, जो आसमान और जमीन तो हम देखते हैं, लेकिन हम उसका शुक्र नहीं करते। हम फिर भी अंधेरों में अंधेरों में चलते, जबकि हमारे पास खुदा का कलाम है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये हम दुनिया को देखकर अच्छी से अच्छी चीज भी हासिल कर सकते हैं। वो फासला तो
बिछड़ के मुझसे मैं जिंदा हूं तो अजब है, बिछड़ के तुझसे बिछड़ के तुझसे मैं जिंदा हूं तो अजब है कि ये इतना हौसला तो मेरी जान में भी ना था। बिल्कुल। और ये तो बहुत बड़ी बर्दाश्त है। कोई भी दोस्त, कोई भी अजीज, बहन, भाई, बीवी, बेटा, जो कुछ भी मैं अगर इस हवाले से लूं, वो तो प्रवीण ये है गजल है अरशद की। तो उसने तो अरशद साहब ने भी जो जिस हवाले से भी लिखा, लेकिन बिछड़ के मुझसे मैं जिंदा हूं तो अजब है कितना हौसला तो मुझ में भी ना था कि मैं एक दूसरे से हम बिछड़ के भी खुदा के पास जो फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं तो अजब की बात है, हैरानगी की बात है कि फिर भी हम ये सब कुछ बर्दाश्त करके इतना कुछ फिर भी हम जिंदा रहते हैं। उसी ने वार किया मेरी पीठ पर अरशद, उसी ने, मेरे दोस्त ने या मेरे भाई ने या मेरे चाहने वाले ने, उसी ने वार किया मेरी पीठ पर अरशद, वो दोस्त जो मेरे वहमो गवाम में था। हम दोस्ती अगर मैं सवाल से हम दोस्ती करते हैं, बड़े राजो न्यास करते हैं, और जब वो दोस्त पीछे से वार कर देता है, आपकी पीठ में छुरा घोंप देता है, छुरे वाली तो खैर आज बात ही नहीं, अब तो गोली वाली बात है, वो आपको पीछे से बजाय इसके सामने से गोली मारे, जो कि बुज़दिल दोस्त अब पीछे से वार कर देता है, तो फिर तो वो ये तो मेरे को वहमो गुमाम में भी था। और ये सारी चीजें किस लिए लिखी जाती हैं? हमारे लिए, सीखने के लिए। हम 2020 में दाखिल हो रहे हैं, कुछ जो हमने बुराइयां की या हमने जो कुछ भी खोया है वो 2020 में कोशिश करें उसको हासिल करें, आगे बढ़ने के लिए नौजवान नस्ल को कुछ ना कुछ कोई तो समझाने वाला खड़ा हो कि क्या कर रहे तुम, अपनी कौम का सोचो, तुम कौम के बीमार हो। और बाय बाय तो कह रहे हैं हम 2019 को, लेकिन हमने खुश तरीके से खुश आमदीद 2020 को भी कहना था कि हमारे लिए खुशियों का साल हो। उसके बाद गुफ्ता फरदौस, जो लोग अदास हैं, आज मिलकर उनकी खुश होने के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनके हिस्से की सारी खुशियां अता फरमाए। जो लोग भी अदास हैं 2019 में, जिसको हम बाय बाय कह रहे हैं, अदास हैं, खुदा उनकी खुशियां, हम दुआ मांगे खुदा उनको भी 2020 में खुशियां अता करे। उनकी जो भी जरूरतें, जो भी उनकी उमंगे ख्वाहिशें जो भी है, खुदा बाप जी तो उनको दे इनायत कर। और यही बेंच गुफ्ता लिख रही है कि अल्लाह पाक उन्हें उनके हिस्से की सारी खुशियां अता फरमाए, आमीन। आखिरी पोस्ट है तन्हाई और मैं, कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। तो अगर हम हार गए हैं तो कोई नहीं, वो वक्त बीत गया, लेकिन हम इसको बाय बाय करके 2019 को और 2020 को खुश आमदीद करके 2020 में जीतने की खुशियां करें। 2020 हमारे लिए खुशियों का साल, बहुत खुशियों का साल, हमें इकट्ठा करने का साल, मसीह यस्सु के पीछे चलने का साल हो, एक दूसरे से रंजिशें, गुस्से, नाराजगियां दूर करने का साल हो, और हम नए साल में एक फिर इंतजार करें, फिर दूसरे दिसंबर का, फिर क्रिसमस का, फिर 2021 का भी इंतजार करें, लेकिन कामयाबी के साथ, अंधेरों से निकल के। जो हमने नहीं किया, जो फेल हो चुके या किसी भी हवाले से हमने शिकस्त खाई, किसी भी हवाले से, वो कोशिश करें कि वो हम नए साल में कामयाबियों के लिए कोशिश करें। तो क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो मेरा आज का शो बाय बाय 2019, और मैं भी, अगर आप फिर शामिल होंगे, लाइव देखेंगे, तो चंद थोड़ी देर के बाद में जो फिर दिसंबर के हवाले से आने वाले साल 2020 के हवाले से भी मैं शो करने वाले हूं, तो जरूर शामिल हो मेरे साथ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।